हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम क्लास साइंस के 8 का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। आगे हम आज बाबू कुछ अलग टॉपिक पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। ओके, यानी कि जो खाद और उर्वरक में क्या संबंध होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको डालने से मिट्टी में किस तरह की पोषक तत्व प्राप्त होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पौधों को क्या बेनिफिट होता है ये सब इसमें हम जानेंगे। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। द अपर लेयर ऑफ द सोइल इज रिच इन वेरियस न्यूट्रिएंट। हम जानते हैं बच्चों कि मिट्टी के ऊपरी सतह में बहुत सारे पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। प्लांट्स नीड दिस न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ, जो पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इसी पोषक तत्वों से या इसी पोषक तत्वों को प्राप्त करके पौधे जो हैं वो ग्रोथ करते हैं यानी बढ़ते हैं। प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल, और जो है पौधे मिट्टी से ही क्या करते हैं, पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, पौधे जो हैं मिट्टी से ही इन पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। सो दिस इज न्यूट्रिएंट्स गेट यूज्ड अप ग्रेजुअली। इसी तरह से पौधे मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और इसलिए धीरे धीरे इन पोषक तत्वों का उपयोग होने लगा है। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं बच्चों, हाउ डज प्लांट गेट न्यूट्रिएंट्स। ओके, जैसे ऊपर हमने आपको टॉपिक पढ़ाया कि मिट्टी के ऊपरी सतह में बहुत सारे पोषक पदार्थ पाए जाते हैं जो पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, क्योंकि इसी पोषक तत्वों को प्राप्त करके पौधे क्या करते हैं, बढ़ते हैं, और इस तरह से पौधे मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को जरूर अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा लो, हाउ डज प्लांट गेट न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे मेरे द्वारा समझाए गए जो भी बातें हैं उसमें आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। अब आगे हम पढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल डिक्रीजेज। To maintain the fertility of the soil, this is nutrient must be added to it. This is done by adding manures and fertilizers to the soil. यहाँ पे मैं इस चीज़ को समझाऊंगी, इसके पहले मैं कुछ चीज़ बताना चाहती हूँ बच्चों आप लोगों को, कि हम जानते हैं कि मिट्टी जो है फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। ओके, क्योंकि इन्हीं खनिज पदार्थों से पौधों को क्या मिलता है, पोषक मिलता है, जैसे पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं। और इन्हीं पोषक से ही पौधों की क्या होती है, वृद्धि होती है। अभी आगे आप लोगों को हमने इस चीज़ों के बारे में बताया था, आगे मैं बता रही हूँ कि कुछ क्षेत्रों में आपने देखा होगा बच्चों कि किसान जो होते हैं वो किसी खेत में देखे होंगे कि उसको कभी खाली छोड़ा ही नहीं जाता है। वहाँ पे हमेशा जो है उस क्षेत्र में क्या की जाती है, खेती की जाती है, एक के बाद दूसरी फसल उगाई जाती है। इसी वजह से बच्चों क्या होता है कि मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, और इसी क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में क्या डालते हैं, खाद डालते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, खाद देना कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। एज अ रिजल्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल डिक्रीजेज। To maintain the fertility of the soil, this is nutrient must be added to it. क्या हो जा रहा है कि फर्टिलिटी ऑफ सोइल का ज़्यादा उपयोग करने से क्या न्यूट्रिएंट, उससे हम जानते हैं कि मिट्टी के ऊपरी लेयर पर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, और ज़्यादा उपयोग होने से उसमें क्या हो गई है, डिक्रीजिंग हो गई है। इसीलिए इसको मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिएंट्स क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू द सोइल कहते हैं। यानी इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, खाद देना कहते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, खाद एवं उर्वरक कहते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे आगे आप देखेंगे कि डिफरेंसेस बिटवीन ए मैन्योर एंड ए फर्टिलाइज़र। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस बताए गए हैं आपको फर्टिलाइज़र में और मैन्योर में। आप एक एक करके यहाँ पे देखेंगे कि फर्टिलाइज़र में और मैन्योर में क्या क्या डिफरेंसेस बताए गए हैं, तो हम यहाँ पे ध्यान देते हैं बच्चों। अ फर्टिलाइज़र इज़ एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज़ प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्री। फर्टिलाइज़र क्या है, ये एक प्रकार का अकार्बनिक सब्सटेंस है, और ये क्या
कहाँ बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, तो फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है। जबकि मैन्योर जो है ये एक प्रकार का इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मिक्सचर होता है, ठीक है, विच इज ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज। जो भी मतलब बेकार पदार्थें होती हैं ह्यूमन के द्वारा या गाय के गोबर से या प्लांट का जो भी रीयूज़ जो भी चीज़ें होती हैं पौधे का, जैसे पत्तियां सड़ गल जाती हैं, तो उससे भी ये क्या होता है, खाद तैयार किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड चीज़ फर्टिलाइज़र में, अ फर्टिलाइज़र प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट टू द सोइल। ये एक प्रकार का खास न्यूट्रिएंट पौधों को प्रदान करता है। अ मैन्योर प्रोवाइड्स मोर देन वन न्यूट्रिएंट टू द सोइल। मैन्योर जो है वो एक या एक से ज़्यादा प्रकार का न्यूट्रिएंट्स पौधों को मिट्टी को प्रदान करता है। ओके, यहाँ नीचे हम देखेंगे बच्चों, a fertilizer has a high concentration of a plant nutrients, a manure has a low concentration of soil nutrients। ओके बच्चों।